सबको जय मसीह की। मैं आपको आज उत्साह करता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखे। वो जीवित परमेश्वर है और आपकी हर एक प्रार्थना सुनता है। दुनिया में बड़े दासों में शामिल पंजाब में रहने वाले अपोस्टोल अंकुर यूसुफ नरूला जी का अद्भुत गवाही, जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आइए सुनते हैं क्या है वो गवाही। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थी और मैं बोलता था कि नहीं, क्रिश्चियन नहीं बनना, ये धर्म बदलते हैं लोग। पहला मैं तुम दसना चाहना कि मैं कौन हूं। मेरा जन्म जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। मैं बिजनेसमैन फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। कंप्यूटर इंजीनियर ਸੀਗਾ। अपनी पढ़ाई मैं चंडीगढ़ तो कंप्लीट ਕੀਤੀ। नशे करने शुरू ਕੀਤੇ सिर्फ शौकिया तौर ਦੇ ਉੱਤੇ। और मैं गुस्सा करना जो क्रिश्चियन लोगों ने मेरे घर प्रार्थना करने लिया ना, गाला कढ़निया में होना, लेकिन मैं नहीं सी जानता कि मैं जीवित परमेश्वर के नाल पकड़। 4 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी। धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था। कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे की लेके स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो। रिलीजियस खानदान से हूं मैं, एक्टिव। ऐसा नहीं था कि हम परमेश्वर को मानते नहीं थे, नो, एक्टिवली मानते थे सबको, क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा तू ईसाई बन जा, उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझ पे दया करूंगा, अपनी कास्ट चेंज, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं। अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा। तेरे गुनाह होंगे, पाप होंगे, जिसकी वजह से तू मुसीबत में है। तूने विरोध किया परमेश्वर का, तूने गालियां दी परमेश्वर को। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए। तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाना है, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमको ऐसा नहीं करने। रिश्तेदार, ओए तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तेरे को पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते, रोज रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं। अगर आप कई लोग ऐसे होते, वापिस चले जाते। लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था। अधरंगी आता है, वो बिल्कुल उसे उठा के लेके आए और मैं भी बिल्कुल नया था, 3 महीने विश्वासी। उनको लेके आए, मेरे सामने छोटा सा चर्च था, उस पर प्रेयर हुई। मैंने देखा प्रेयर होते हुए अपनी आंखों के सामने। अगले दिन वो वापस आया, बोल रहा था, जल रहा था, कंप्लीट पूरा नहीं लेकिन जल रहा था। कल से जमीन आसमान का फर्क था एक दिन में। मेरे होश उड़ के मैंने पहली बार मिरेकल देखा अपनी लाइफ में, लाइव। पहले तो मैं सिर्फ बातें सुन रहा था, मसीह बाइबल की बातें सुन रहा था या उनकी गवाही उनके मुंह से सुन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं था कि जो मुझे हिलाए, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ ब्रॉडबैंड होते थे BSNL के जो चलते थे। जब मेरी आंखों के सामने वो हील हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, अगर परमेश्वर इसको छू सकता है वो मुझे भी छू सकता है। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला कि तू सेवा कर, तू प्रार्थना कर, लोगों को समझा। इमेजिन करो तब मैंने बाइबल और परमेश्वर ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया। और जब मसीह में 3 महीने हो गए, मेरे अटैक बढ़ गए। जिस अटैक से मैं आया था वो कम हो गया, लेकिन और अटैक बढ़ गए दुष्ट आत्मा के। उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे रोज बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि जैसे मैं बाइबल पढ़ता था अटैक कम होने शुरू हो जाते थे। तो मैंने क्या करता था कि घर में जब मैं गया 10 बजे 5 बजे चर्च जाके, चर्च से आया 10 बजे 11 बजे 12 बजे, घर आते ही बाइबल पकड़ी अपनी छोटी, अपनी छत पे, मॉडल टाउन हमारी कोठी थी, मॉडल टाउन के बीच में, अपनी छत पे गए, बाइबल पढ़ी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे जब बाइबल पढ़ ली, मेरा अटैक खत्म होता था और मैं सोने वर्गा हो जाता कि हाँ अब सो सकते हैं, अटैक कम हो गया। एवरी डे बाइबल मेरी एक दवाई थी, क्योंकि मैं दवाइयां खा चुका था, जलंधर के सारे बड़े डॉक्टर से दवाइयां खा चुका था, कोई असर नहीं, 1% भी नहीं। अब जब मैं बाइबल पढ़ता था, मेरे अटैक दुष्ट आत्मा के कम होते थे। तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम था कि वचन मेरे अटैक कम करता है। तो रोज इसी चक्कर में कि मेरे अटैक कम हो जाएं, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, रोज 6 घंटे 8 घंटे। हुआ क्या, 1 साल बाद
जब 1 साल मैंने बाइबल रोज 8-8 घंटे पढ़ ली, तब जब भी कोई बंदा चर्च में शाम को 5 बजे में जाता था, जब भी कोई बंदा अपनी मुसीबत लेके आता था, भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने पास्टर को बोला पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने प्रॉब्लम बोलनी, मैंने बाइबल से वचन निकाल लेना, क्योंकि बाइबल मुझे याद हो गई थी कौन सा वचन कहाँ लिखा है। जैसे ही उसने कहा मेरे ये दिक्कत है, मैं बाइबल उठा के बोलना कि देख वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। वचन में मैं मजबूत हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पीछे एक दुष्ट आत्मा को लगाया ताकि मैं लगातार वचन पढ़ता रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे प्रभु से प्यार है, पहले प्यार व्यार कम था, लेकिन दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी मिल जाए ये चीज मेरे दिमाग में ज्यादा थी। वचन पढ़ना शुरू कर दिया। जब लगातार वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, तब आदत पड़ गई, दुष्ट आत्मा तो चला गया। 2005 में मैंने आपको बताया था 40 रोजे में से कह रहा हूं परमेश्वर ये सेम बीमारी मुझे और इसको नहीं बता, और मैं इस पे प्रार्थना कर रहा हूं, ये हील हो चुका और मैं ऐसे ही हूं। कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलता रहा, डॉक्टर के पास जाता रहा। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास से वापिस आ रहा था, आप इमेजिन नहीं करोगे मेरी लाइफ कैसे थी। उसने कहा 12 साल से पेशेंट दवाई खा रहे हैं, तू ज्यादा मत सोचा कर। और मैं हैरान हो रहा हूं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं लोगों पे ले हैंड करता हूं, लोग हील होते हैं और मैं बीमार हूं। जब उस डॉक्टर ने इतनी बात बोली कि 12 साल, मैंने बाहर आया हॉस्पिटल से, मैंने गुस्से से दवाई फेंकी, मैंने कहा मैंने नहीं खानी, कुछ भी हो जाए। अब इमेजिन करो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही। परमेश्वर का थैंक्स करता रहा। इंस्टेंट हीलिंग हुई मुझे, इंस्टेंट हीलिंग, और मैं हील हुआ। मेरा फेथ बढ़ा। मैंने कहा अब आया मजा, अब बताऊंगा मैं। सुनो, फिर लोगों, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं ना, आपका विश्वास बढ़ता जाता है, आपका फेथ बढ़ता जाता है। क्योंकि पहले तो प्रभु शेर मारेगा आपसे, फिर भालू मारेगा, फिर गोलियत मारेगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो शेर भालू का टाइम था, मेरा गोलियत का टाइम अभी नहीं आया था। वो शेर भालू मार रहा था प्रभु कि देख मैं तुझे कैसी बीमारी से निकाल रहा हूं, डॉक्टर जवाब दे चुके, देख मैं तेरे द्वारा हील भी कर रहा हूं और तुझे भी निकाल रहा हूं इन बीमारियों से। तब मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ सेवकाई के लिए। एज ए बिलीवर मेरा विश्वास इतना था कि मैं हील हूं चाहे ना हूं, मैं मरना जीना सब परमेश्वर में, ये पक्का था।